आप सभी को जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल हिंदी बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के परमेश्वर के वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 1 से 27 पद तक। विषय में है पवित्र आत्मा के कार्यालय। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। ये मुझ से आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। वैसा ही इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैं से इसीलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही यह दिया था। मैंने आराम से तुमसे ये बातें इसीलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु आप मैं अपने भेजने वाले के पास आता हूँ और तुमसे कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ से है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो यह सहायक तुम्हारे पास ना आएंगे, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझसे विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकेंगे, परंतु जब यो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि यह अपने और से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाले बातें तुम बताएगा। वो मेरे महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरे बातों में से लेकर तुम्हारे बताएगा, और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएंगे। दुख सुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उनके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उससे कहा, क्या तुम आपस में मेरे इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक
होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री की शोक होती है क्योंकि उनकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकी है तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करते। इस प्रकार तुम्हें भी आप तो शोक हो, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई ना तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछेगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। संसार पर विजय। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही है, परंतु यह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांत में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत में छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उनके चेलों ने कहा, देखो आप तो तू खुलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। आप हम जान गए हैं कि तू सब को जानता है और उनकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। उससे हम विश्वास करते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से आया है। यो सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम आप विश्वास करते हो? देखो ये घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शक्ति मिल। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दरअसल बांधों में संसार को जीत लिया है। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।